भारत में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी और इन जाति जनगणना वाले लोगों से कि एक भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं आया। ये जाति जनगणना का जबकि अभी कोई औचित्य नहीं था, तब भी आपने दोनों आदमी मुद्दा को भटकाया। तो तेजस्वी जी, आपने एक भी दलित और अत्यंत पिछड़ा को टिकट नहीं दिया राज्यसभा में। यह कौन सी जाति जनगणना? पैसा लेकर भूमिहार समाज को टिकट दिया और जादव में, अत्यंत पिछड़ा में, दलित में, मुसलमानों में कोई पैसा देने वाला नहीं था। बेचारे भूमिहार समाज को बलि का बकरा इसने बनाया। यदि आप विधानसभा में एसटी, एससी और अत्यंत पिछड़ा मुखिया में है तो क्या उस आधार पर करेंगे या नहीं करेंगे? मैं तो आज घोषणा करिए कि हमारी पार्टी बिहार में जाति जनगणना होते ही अत्यंत पिछड़ा और दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। सर, मेरा आग्रह है, ये सब पॉलिटिक्स, अवतार पॉलिटिक्स, सब बिहार के मुद्दों और नौजवानों के भीतर जो गुस्सा है, आम आदमी के भीतर, उस गुस्से को दिग्भ्रमित करने का एक जरिया है। विशेषरैया, ये जाति जनगणना का जबकि अभी कोई औचित्य नहीं था, तब भी आपने दोनों आदमी मुद्दा को भटकाया। जाति जनगणना को इस धरती पर कोई नहीं रोक पाएगा, वह स्वाभाविक प्रक्रिया हो के रहेगा। सर, आप जातीय जनगणना के समर्थन में या विरोध? सर, विरोध में का क्या मतलब? जाति जनगणना के बारे में मैं नीतीश जी और तेजस्वी जी से पूछूं, सबसे ज्यादा जाति जनगणना होगा तो तेजस्वी जी, आपने एक भी दलित और अत्यंत पिछड़ा को टिकट नहीं दिया राज्यसभा में। यह कौन सी जाति जनगणना? पैसा लेकर भूमिहार समाज को टिकट दिया और जादव में, अत्यंत पिछड़ा में, दलित में, मुसलमानों में कोई पैसा देने वाला नहीं था। बेचारे भूमिहार समाज को बलि का बकरा इसने बनाया। एक दूसरा, यदि जाति जनगणना की बात है और पिछड़े, अत्यंत पिछड़े की संख्या में दलित सबसे ऊपर है, क्या भारत में जाति के आधार पर दो बातें, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी राजनीतिक भागीदारी, साझेदारी, उसमें एसटी, एससी को हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो या भूमिहार समाज के लोग या अत्यंत पिछड़ा हो या जादव हो या कुर्मी समाज के लोग, जिस स्टेट में जिसकी जितनी जनसंख्या, उस आधार पर क्या मुख्यमंत्री का आप सुनिश्चित करेंगे आरक्षण? यदि आप विधानसभा में एसटी, एससी और अत्यंत पिछड़ा मुखिया में है तो क्या उस आधार पर करेंगे या नहीं करेंगे? मैं तो आज घोषणा करिए कि हमारी पार्टी बिहार में जाति जनगणना होते ही अत्यंत पिछड़ा और दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश जी कहे ना, कुर्मी समाज से ज्यादा कुशवाहा की जनसंख्या है, तो घोषणा करिए कुशवाहा मुख्यमंत्री हो। घोषणा करे तेजस्वी जी कुशवाहा, यानी तो किसी अत्यंत पिछड़ा या दलित में से, अल्पसंख्यक में से मुख्यमंत्री हो। है तो 19% अल्पसंख्यक है तो 27% यहाँ दलित। घोषणा करिए। जाति जनगणना सिर्फ राजनीति के लिए या उन जातियों के मुनाफे के लिए? क्या जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करेंगे आप? पप्पू यादव आएगा तो याद रखिएगा, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मुद्दों में जाति नहीं रखा। ये बहुत क्लियर समझ। लेकिन राजनीति में और आरक्षण में यदि 85% में अत्यंत पिछड़ा दलित ज्यादा है तो उसको कुर्मी या जादव इनसे ज्यादा आरक्षण करे ना। ये लोग को क्यों नहीं कहते कर?
हम तो इतनी पक्ष में हैं कि भारत में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी और इन जाति जनगणना वाले लोगों से कि एक भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। भारत में एक भी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री नहीं है 19% होने के बाद, हाँ? और एक भी अत्यंत पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं है। और ओबीसी में मात्र 3 ठो मुख्यमंत्री है, मात्र 3, मात्र 3। बिहार, मध्य प्रदेश, अब एक स्टेट और है महाराष्ट्र ब्राह्मण, गुजरात देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, उठाइए सब्जेक्ट। जाति जनगणना में जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक पदों की और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पदों की को तय करो। यदि जाति जनगणना हो तो तय करिए। ये जो बाप बाप करते हैं, इन्होंने एक टिकट दिया नहीं, घोषणा करे कि आरजेडी में अत्यंत पिछड़ा अल्पसंख्यक या दलित मुख्यमंत्री हो।